कामकाज आप ऑफ द रिकॉर्ड संभालते थे। आजकल मैं जी। देख रहा हूँ रंजीत चौटाला जी जो हैं वो गुस्से में हैं थोड़ा सा। उस गुस्से की वजह क्यों है? क्योंकि आपसे मेरी जो मुलाकात है वो कई बार होगी, मतलब उसको गिनना भी सही मुश्किल बात। होगा। तो जी। कभी मैंने आपको गुस्से में नहीं देखा, लेकिन आजकल एक फिल्म आई थी ना कि अल्बर्ट पिंटू को गुस्सा क्यों आता है, तो आज मैं कहूँगा कि रंजीत चौटाला जी को गुस्सा क्यों आता है, क्या हो गया? आप जो कह रहे हैं मैं थोड़ा सा उससे अलग हट के कहूंगा जी। कि मैं गुस्से में नहीं हूँ। हाँ। ये जरूर है कि किसी बात का अगर किसी भूमिका से किसी बैकग्राउंड से जवाब दिया जाए तो उसे गुस्सा नहीं समझना चाहिए। जी। किसी का अधिकार है मुझे अपनी बात कहने का, मेरा अधिकार है उसकी बात का स्पष्टीकरण देना। जी। जी। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन 1987 से हुआ। मैं जो देवीलाल का बेटा हूँ, एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड हमारी रही। जो एक साधारण किसान हो, क्यों टाटा बिरला नहीं थे, वो देश की राजनीति तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना। उनके फादर चौधरी चौधरी लेखराम एक किसान थे, बड़े जमींदार थे, पर इससे ज्यादा उनका कोई राजनीतिक व्यक्तित्व, तो ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने 1937 से अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा, पहली बार ज्वाइंट पंजाब में एमएलए बने। जी। जी। इसके बाद चीफ मिनिस्टर बने, 2 बार देश के प्रधानमंत्री तक इलेक्ट हुए। उन्होंने वीपी सिंह जी को बना दिया। उन्होंने देश के बड़े बड़े प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, जो सब लोग जान रहे हैं, जी। जो वो मेरे साथ वो जो समझ बैकग्राउंड रहे है हैं। तो चौटाला साहब, वो पूरा देश, पूरा हरियाणा, वो सब जानता है। उसी में मैं उसी सिर्फ में ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी कुछ दिन। मैं जी। जी। उसी पे अभी आ रहा हूं जी। कि आज भी हम जो देवलाल की वजह से 4 फैमिली मेंबर एक विधानसभा में जो कहीं भी नहीं है, केवल जो देवलाल का ही परिवार है। हाँ जी। अब आपस में क्या है, वो एक अलग विषय है। हाँ देखिए, हाँ। मैं 1987 में जी। कांग्रेस छोड़ के बाहर निकला। जैसे अब हुआ मैं इंडिपेंडेंट जीत गया, सभी पार्टी के जमाने तक तो मैं 20,000 वोटों से जीत गया, पहला आदमी था हाँ हाँ जिसने अनकंडीशनल बीजेपी को समर्थन दिया। हाँ। और दूसरे लोग कह रहे थे मेरा इतना खर्चा होगा, इतना खर्चा होगा। मैंने कहा नहीं, अनकंडीशनल मैं बीजेपी को, मोदी साहब की बहुत मेरे मन में इज्जत थी। मेरे उनसे, वो जब चीफ मिनिस्टर तब से मेरे, वो बहुत बड़े पद पे थे, पर मेरा उनसे संबंध था। मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि ये रंजीत सिंह है, हाँ देवीलाल जी का बेटा है। मेरे अच्छे समझ रहे हैं, मधुर समझ रहे हैं। हाँ मैंने मैं बीजेपी में आ गया। मैंने अनकंडीशनल, उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया, मैं उसके लिए थैंकफुल भी हूँ। हाँ। मैंने बहुत अच्छा काम करा, मेरी परफॉर्मेंस एक नंबर थी। जो भी कुछ साथ जुड़े वो मुझे सुन रहे, कहीं गलत हो तो मेरी बात को रोक दें। मेरी परफॉर्मेंस A1 रही। मैंने मेरे डिपार्टमेंट को, जहाँ लाइन लॉस 17% था, उसे 9.05 पे लेकर, जब पूरे गुजरात में मैं नंबर 2, पूरे देश में नंबर 2 रहा, जी। राष्ट्रपति से सम्मानित रहा। हाँ। पूरे हरियाणा में एक चर्चा था कि जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं उसमें रंजीत सिंह सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मेरे पास सबसे ज्यादा भीड़ रहती, सेक्रेटरीट में भी, मेरी कोठी पे भी, जहां भी जाता था। मैंने बीजेपी के लिए काम करना शुरू कर दिया, हालांकि मैं पार्टी में नहीं था। हाँ 3 महीने पहले हाँ मुझे माननीय मनोहर लाल जी का फोन आया कि जो साहब, हम चुनाव के लिए आपको कंसिडर कर रहे हैं, लोकसभा के लिए नाम आगे बढ़ा दें। हाँ मैं कहने लगा साहब, देखिए, आपने मुझे बहुत इज्जत मान दिया है। हाँ। आप मुझे दोबारा ये नहीं पूछेंगे, जो आप निर्णय करेंगे मेरी हाँ है। मेरा मन है विधानसभा लड़ने का, मेरा लोकसभा लड़ने का नहीं है। पर जो भी आप निर्णय करेंगे मुझे दोबारा नहीं पूछेंगे। हाँ। और उन्होंने मुझे फिर उनका फोन आया कि आधे घंटे बाद आपका टिकट अनाउंस हो रहा है, रणजीत सिंह जी आप पटका पहने ज्वाइन करें। मैंने 3 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ ये बहुत बड़ा सम्मान था कि मुझे लोकसभा का टिकट दिया। हाँ। मैं चुनाव लड़ा। मैं गलत नहीं कर रहा, कभी झूठ नहीं कहा करता। मुझे जितने बीजेपी के बड़े नेता थे, मैंने मनोहर लाल जी से, मैंने विप्लव देव जी से, मैंने सबसे कहा। सबसे पहले तो सुभाष बराला ने ही, क्योंकि उन्होंने यूनिट बनाए थे, मेरा विरोध किया, रणजीत सिंह को पार करो। मुझे इस बात की जानकारी मिली, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे सब विरोध में लग गए। कैप्टन अभिमन्यु विरोध में, कुलदीप तो इनको भी बहुत कुछ सुनाता था, बिश्नोई और मेरा, वो भी विरोध करे, रणबीर गंगवा भी विरोध करे। और जब ऐसा विरोध हो, मैंने इनके नोटिस में लाया, इन्होंने नहीं रोका। उसके बाद भी मैंने, जब मुझे तकलीफ हुई, मैंने कहा कि मैं पार्टी में आया, मुझे अगर फॉर्मिडेबल कैंडिडेट करके इन्हें सब सर्वे में ऊपर आ रहा था, मुझे लग रहा है तो मेरी बात है, मैं केवल मात्र 30,000 वोटर, फैमिली परिवार भी खड़ा गया, मैं हार गया, कोई बात नहीं थी। मैंने जो शिकायत करी, लिख के करी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे तो यह समझाया गया कि रणजीत सिंह जी, पार्टी डिसिप्लिन, आप जरा ठीक बात करें। और उधर
आपके जो हमारे बडोली साहब हैं वो भी थोड़े वोटों से आ रहे थे, उन्होंने खूब भड़ास निकाली कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ सैबोटाज हुआ। उनको अगले दिन रिवार्ड बना दिया, प्रेसिडेंट भी बना दिया। चलो, अब जब कमेटी बनने लगी, मैंने मनोहर लाल जी से कहा, मनोहर लाल जी किसी कमेटी में रणजीत सिंह का नाम नहीं, इतना रणजीत सिंह तो छोटा नहीं, अगर फैमिलीज कंपेयर करें तो जो देवलाल फैमिली सबसे बड़ी प्रदेश में फैमिली है। सबके भजनलाल जी के बेटे का नाम, किरण चौधरी का नाम, मेरा नाम नहीं है, मुझे इस बात पे ऐतराज है। मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, हम अगली कमेटी में आपको फिर ऊंची पोजीशन पे बैठाएंगे। ठीक है, मेरा नाम नहीं आया। अब मुझे बताया भी नहीं गया कि आपका टिकट नहीं दिया जा रहा। मैं फोन पे फोन कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अब मुझे मुझे लग गया कि तेरा टिकट कटेगा। देखिए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। 3 महीने पहले मुझे सबसे कहते हैं सब सर्वे में आप एक नंबर पे हैं, सबका टिकट काट के मुझे दिया गया। मैं इसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ, मुझे ठीक समझा, मेरी इज्जत निर्दलीय में बनी। भी सबसे पहले आप ही को मैं मंत्री बनाया गया, और एकमात्र शायद मैं आप ही निर्दलीय थे मैं, मैं जिनको। उसी पे आ रहा हूँ। जी। और 3 महीने बाद मैं एक ही बात मैंने कही, मैं कहने लगा जी कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन दिखी कि मेरी टिकट काट दी गई। मेरी अमित शाह जी से बात हुई, मेरी अरुण जी से भी बात हुई, मेरी मनोहर लाल जी से बात हुई, मेरी प्रधान जी से बात हुई। मैंने उन्हें फोन पे कहा कि देखिए, मुझे थोड़ी तकलीफ हुई है, मैं पॉलिटिकल परिवार से हूँ, मैं चुनाव तो लड़ूंगा। मैंने टिकट फैसला होने से पहले ये कह दिया कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा। देखिए, अब मैं इतने 50 साल से, मैं 87 से विधानसभा का मेंबर हूँ। हुड्डा साहब 2005 में आए, मनोहर लाल जी 2014 में आए विधानसभा में। अब मैं, जो इतने लोग मेरे साथ जुड़े उन्हें तो मैं नहीं छोड़ सकता था। अब जब ये हुआ तो मैंने कोई नहीं निर्णय, मैंने, क्योंकि मैं जब मैं मेरे नहीं, मैंने इनसे टिकट नहीं मिला, मैंने इस्तीफा दे दिया। मोरली मुझे देना चाहिए था, मतलब आप मैंने चुनाव किसी लड़ को, रहे हैं? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी में अब वापस नहीं जाएंगे? अब हो गया तो मैं जब पार्टी छोड़ के बाहर आ गया तो मैं अब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी के साथ, मोदी मेरे, साहब आपको इतना प्यार करते हैं, खट्टर साहब आपको इतना प्यार करते हैं, तो मैं आज भी उनके लिए मन में इज्जत है, मैं कभी वो नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, हाँ हाँ। अच्छे आदमियों की इज्जत करता हूँ। कई बार हालात है उनके, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी होगी, मेरा टिकट क्यों कटा, उन्होंने फैसला करा। और मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, रिजल्ट आपको आएगा आपको दूसरी जगह से टिकट दे रहे थे ना, मंडी डबवाली से टिकट दे रहे थे, वहां से आपने कहा मैं नहीं लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ना चाह, क्यों? मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, नहीं, वहां से कभी भी क्यों जो क्यों नहीं लड़ रहे थे आप? मतलब आपका भतीजा वहां से लड़ रहा है, दिग्विजय, इसलिए? नहीं, इसलिए तो नहीं? हाँ, नहीं, भतीजा ने, मेरा अपना दूसरा भतीजा जो था वो बीजेपी का सीरियसली कैंडिडेट था, वो एक ही कैंडिडेट था, आदित्य चौटाला, वो बीजेपी का उम्मीदवार था, पिछला चुनाव भी लड़ा था। हाँ। तो अब मैं बच्चों की टिकट कटा के मैं कैसे लड़ता। अच्छा। हाँ हाँ। तो ये था कि दूसरे भतीजे की टिकट ना करे, दोनों भतीजे आपस में लड़ लें, आप बीच में ना हो। नहीं, भतीजे ने इधर, अभी मेरे साथ साथ लड़े दोनों, हमारे जो डॉक्टर इन लॉ थी वो भी चुनाव मेरे सामने लड़ी थी। ये हाँ कोई नहीं, मैं हाँ हाँ, रोहतक दो का भी दो दो। आमने सामने लड़। आप जो अभी लोकसभा का चुनाव था उसमें भी तो आप तीन थे, हाँ, चौटाला उसमें परिवार। हाँ। नैना चौटाला दोनों मेरे सामने लड़े थे। जी। हालांकि उन्हें 22,000 वोट आए, मुझे 5,09,000 आए। हाँ मुझे हाँ। 30,000 वोट आए, जीत गया। पर है, अब आजकल डेमोक्रेसी है, हर आदमी अपना अधिकार रखता है, मैं किसी को मना थोड़े कर सकता हूँ, उनका चलिए, अपना मेरे को ये नजरिया। बताइए, अभी जो हम भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी जो चुनाव लड़ा जाएगा इसमें आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? और आंकड़े अगर मैं लूं कि कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप अपने देखिए, तजुर्बे के कल आधार पे जो बताएंगे? टिकटें कल जो टिकटें बीजेपी में कटी हैं, मैं, बड़ी थिंक टैंक की पार्टी थी, बहुत समझदार लोग थे इस पार्टी में, जो मेरा एसोसिएशन 5 साल से मैंने देखा है। मैं नहीं जानता कि ये हरियाणा में ऐसी गलतियां क्यों हुई। जैसा मेरा टिकट कटा, सावित्री जिंदल दूसरे कैंडिडेट हैं, ऐसे बहुत लोगों को कटे। मैं समझता हूँ उधर माहिरवाल में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बिना राव इंद्रजीत सिंह जी के नहीं बन सकते, उनके भी टिकट मिलेंगे, वो भी हारेंगे। मेरा अपना भी ये मानना है कि इंडिपेंडेंट अगली विधानसभा में 15 से ज्यादा जीत कहेंगे, मैं आज आपसे कह रहा हूँ। और जो मेरे सामने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया, मैं आज कह रहा हूँ आपके सामने, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जमानत जब्त होगी, ऐसे आदमी को क्यों टिकट दिया जाए। बीजेपी में जिस आदमी ने भी ऐसा करा है या जो भी इसमें रहा है, हाईकमांड से मेरा जरूर एक निवेदन है
कि चुनाव के बाद ये जरा सीरियसली लिया जाए कि ऐसे आदमी जिन्होंने भी ऐसे निर्णय करे, पार्टी का हाईकमान में बहुत से बड़ा। किसी ने फ़ोन वगैरह करके आपको मनाने की कोशिश तो नहीं की? करेंगे तो ज़रूर फ़ोन करेंगे, आपको ज़रूर करेंगे। नहीं, फोन फोन आया, मेरी सबसे बात हुई है। मैं अब किसी को नहीं, मेरी अमित शाह जी से बात हुई, अरुण जी से भी बात हुई, दोनों बीजेपी में बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ और बहुत रिस्पेक्टफुली मैं उनकी बात का मैंने जवाब दिया। मेरे मन में कभी भी, आज भी मैं मोदी साहब की, अमित शाह जी की, अरुण जी की इज्जत करता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। पर कुछ नीचे के लोग हैं, पता नहीं इन्हें मेरी क्या तकलीफ थी, हाँ हाँ। क्यों करा ऐसा। उन्होंने मेरा नहीं, पार्टी का आपके बहुत बड़ा मुंह से ना नुकसान ऐसी किया। बातें अच्छी नहीं लगती, आप इतने प्यारे बंदे हैं। आप नाराज भी अच्छे नहीं लगते, आप थोड़े से नहीं दुखी हैं, नहीं, वो भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपसे एक बता रहा हूँ। हाँ हाँ अमित शाह जी की रैली हुई, मैं आज आपके सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। हाँ तो मुझे ये कहने लगे कि आप रैली करो। मैं कहने लगा जी मैं तो अभी पार्टी में, लोग मुझे कहेंगे रंजीत सिंह तुम बीजेपी में हो, तुम क्यों जोर लगा रहे हो। आजकल लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत है, हरियाणा में बहुत चेतना है। हाँ 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 तो ये मुझे कहने लगे कि नहीं आप करेंगे। मैं हाँ। कहने लगा जी फिर मैं मनोहर लाल जी से कोट करके कह रहा हूँ, ये गलत हो तो मुझे सामने बैठा लें। अच्छा, मनोहर लाल जी भाजपा कहने लगे भाजपा हाँ। भाजपा कितनी सीटें लेके आ रही है इस बार? मैं इस बात का जवाब दे दूं, एक मिनट, जी आपने जो एक आपने पूछ लिया। जी। मैं कहने लगा अमित शाह जी अगर खाना खाएंगे चाय पियेंगे तो मेरे घर पियेंगे, रैली मैं करूंगा। और मैंने फिर 30,000 से बड़ी रैली करी, अमित शाह जी की चाय भी मेरे घर हुई। अगले दिन मुझे अमित शाह जी का फोन आया कि चौटाला जी मैं क्या, मैं कहने लगा जी आपका बहुत हाँ धन्यवाद, आपका मेरा सौभाग्य है और मैं आपका स्वागत करूंगा। हाँ हाँ तो मेरे एक बार नड्डा साहब आए, हाँ मेरी रैली 70,000 से आज तक आप देख लें सीएम हाउस में दोनों, वो जबकि जो होर्डिंग्स हैं, हाँ जो इनका क्या कहते हैं, जो माउंटेड फोटोग्राफ्स है, वो आज भी सीएम हाउस में दोनों जगह नंबर 2 नंबर 1 कोठी में लगे हैं, जहाँ से पब्लिक एंटर करती है, दोनों आज भी लगे हैं। सबसे बड़ी रैली थी। हाँ हाँ। अब मैं इतना रहा हूँ, बहुत अपने आप की क्लीन इमेज बना के भी रखी, बहुत हाँ बढ़िया परफॉर्म भी करा। कोई डाउट नहीं। पता नहीं हाँ हाँ। मेरी कौन सी बात इन्हें ठीक नहीं लगी कि मेरे साथ ऐसी गुस्सा की। मैं तो चाह रहा था कि लास्ट में मैं उन्हें कहता रहा मैं पार्टी के साथ संबंध कोई रखना बात नहीं, चाहता पता नहीं माता रानी ने क्या सोच रखा है। आप पिछली बार भी तो इंडिपेंडेंट ही जीत के आए थे, मंत्री बने हूं। आप। जब नायब सिंह सैनी की सरकार बनी तो फिर आप सबसे पहले मंत्री बने, तब भी आप हाँ, मुझे निर्दलीय ही थे। कहने भारतीय जनता ठीक है। पार्टी तो ज्वाइन की आपको जुम्मा जुम्मा कुछ रोज ही हुए थे। उसी बात हाँ उनके आज भी अभिभूत हो, मुझे सम्मान दिया, मैं उसे मना नहीं कर रहा, जो जी। सच्चाई उनसे कहूंगा। नहीं, आप हैं ही और सम्मान के वही, योग्य, इसीलिए आपका जब सब भी मैं सम्मान करते मिलने हैं। मिलने गया, मुझे बहुत इज्जत से अच्छा, इन्होंने कहा। कांग्रेस कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है, मतलब ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है ये? देखिए, हरियाणा के लोगों में बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस है, हरियाणा के लोगों में। और आप अचंभा करेंगे, मैं आज आपसे कह रहा हूँ,